हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। वो दिसंबर की एक सर्द रात थी। सर्द भी ऐसी कि लगातार बाहर निकलो तो खून जम जाएगा। एक तो सर्दी का मौसम, उस पर एक गरजती बरसती हवाएं। अपने घर की टूटी छत के नीचे पिंकी अपनी माँ के साथ फटी रजाई में घुसी हुई थी। बरसती बूंदें तो रुक गई, पर ठंड को दोगुना कर दिया था। माँ ने जब देखा इस रजाई में ठंड ना कटने वाली, तो उसने एक मिट्टी की छितरी हांडी में चूल्हे की बची आग निकाली और उसे लाकर खाट के नीचे रख दिया। अब वो फिर से खाट पर पिंकी के साथ लेटी थी। माँ दादी अब क्या कर रही होंगी, पिंकी ने पूछा। रात को सब सोते हैं और तुझे इससे क्या, चल अब चुपचाप सो जा। माँ जानती हो वो 15 दिन से बीमार खाट पर पड़ी हैं, लेकिन किसी तरह उठकर एक बार कुछ पका लेती हैं, फिर सारा दिन खाट पर ही पड़ी रहती हैं। वो कुछ भी करे, मुझे इससे क्या। न जाने आज ये मौसम भी कैसा हो रखा है। ये ठंडी हवा तो ऐसे टकरा रही है जैसे कि छप्पर उड़ा देंगी। माँ ने बेटी को ठंड न लगे सोचकर खुद से चिपका कर सुला लिया। नीचे से आग की गर्माहट, ऊपर रजाई और एक दूसरे का साथ, अब ठंड चाह कर भी उन्हें सताने की गुस्ताखी नहीं कर सकता था। जानती हो माँ, उस दिन जब तुम घर में नहीं थी तो दादी चुपके से घर में आई थी। वो आई थी? क्यों? और ये तू मुझे आज बता रही है? न जाने क्या लेने आई हो। तूने ठीक से देखा था ना, कुछ लेकर तो नहीं गई? माँ, वो कुछ लेने नहीं, देने आई थी। क्या देने आई थी? तूने उनका दिया कुछ खाया तो नहीं ना? उनका कोई भरोसा नहीं, न जाने कब जहर दे दे। वैसे भी तेरे जन्म से ही बैर है उसे। जहर नहीं दी थी माँ, नहीं तो मैं जिंदा कैसे होती। वो तो उस दिन बहुत रो रही थी। मुझे गोद में बिठाया और खीर खिलाया। कहती थी आज तेरे बाबा का जन्मदिन है। बड़ी याद आ रही है उसकी। बड़ा अन्याय किया है भगवान ने तुम दोनों पर। जाने रदिया कहाँ कहाँ मारी फिरती है इस पापी पेट के लिए। मुझे उठा लेते तो क्या हो जाता। क्यों मेरे हीरे जैसे बेटे को उठा लिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कहती हुई वो भगवान को कोसती हुई रो रही थी। ऐसे बोल रही थी। वो मेरा नाम भी लिया अपने मुंह से। माँ थी ना, कैसी भी हो, अपने जने को कैसे भूल सकती है। अब इस उम्र में उन्हें हमारी परवाह भी होने लगी। सबके सामने तो यही कहती रहती हैं कि जब से यह कुलक्षणी कदम पड़े मेरे घर में सत्यानाश हो गया। पर वो तो मुझे बहुत प्यार करती है माँ। जब तुझे काम से आने में देरी होती है, कितनी बार अपनी कोठरी में बुलाकर अपने हाथों से खिलाती हैं। जब जाने लगती हूँ तो कहती है अपनी माँ से ना कहना। माँ से ना कहना, जैसे मैं ही रोकती हूँ तुझे उससे मिलने से। दादी है तेरी, मैं क्यों रोकूंगी। अरे मैं तो उनके गुस्से में कहीं बातों से भी डरती हूँ। कहती थी अगर दूसरी बार जो बेटी जना तूने तो दोनों को जहर देकर मार डालूंगी। अब क्या मारेंगे, खुद का बेटा ही नहीं रहा, कहकर वो रोने लगी। बिन्नी की माँ कह रही थी अब तुम्हारी दादी ये जाड़ा ना काट पाएंगी। ज्यादा बीमार है क्या? मैं तो ये सोचकर भी डर से नहीं जाती कि मुझे देखकर ही आग उगलने लगती है। हाँ बहुत बीमार है, और उनके पास तो रजाई भी नहीं है। एक फटी सी गुदड़ी कितनी ठंड रोकेगी। रात को तो रसोई भी नहीं करती तो चूल्हे की आग भी नहीं होगी उनके पास। तुम देखना वो जाड़ा ना काट पाएंगी। कुछ भी कहती है, चुप कर। अभी उम्र क्या है उनकी, बस 60 की तो है। लोग तो 100 साल जीते हैं। एक काम कर, तू ये चादर लपेट कर जरा देख कर तो आ, वो ठीक है क्या नहीं। माँ बेटी दोनों अपने गर्म बिस्तर से बाहर निकल आई। बाहर निकलने के जैसे ही दरवाजा खोला, पूरा कमरा ठंडी हवा के झोंके से भर गया। माँ ने अपनी देह की चादर उतार कर बेटी के सर और गर्दन पर लपेट दिया और बोली, मैं यहीं दरवाजे पर खड़ी हूँ, तू जाकर देख के आ। बस उनके दरवाजे से ही लगी थी वो कोठरी। पिंकी ने जाकर दरवाजा को पीटा। कौन है? एक ठंडी सी आवाज आई। दादी मैं पिंकी, रुक आती हूँ। बहुत देर बाद दरवाजा खुला, वो भीतर गई, फिर भागकर वापस आई। वो तो पूरी तरह कांप रही हैं। माँ और उनका बदन भी पूरा ठंडा हो रहा है। दरवाजा खोलने में भी हाफ गई। दोनों भागती हुई कोठरी के अंदर गई। उसे देखते दादी दांत किटकिटाती हुई बोली, पानी देने आ गई? कितनी जल्दी है कोठरी हत्याने की। न जाने वाली इतनी जल्दी में, सुन ले कान खोल के। माँ तेजी से अपने हिस्से में चली गई। देखा बिटिया, कितनी तेज है तेरी माँ। ये न देखा मर रही हूं मैं, जरा सा मन को शांत करने के लिए कुछ क्या कह दिया, निकल गई मुंह उठा के।
बेटा ना रहा हो तो कोई देखने वाला भी नहीं है मुझे। हे भगवान अब मुक्ति दे दे, कहकर वो रोने लगी। ना सुनने वाले हैं वो आपकी चाहे जितनी पुकार लो, पापी लोग इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाते, कहकर माँ ने अपने घर की रजाई लाकर उनके ऊपर डाल दी। जा बेटा तू भी दादी के पास घुसकर सो जा, इससे दोनों को गर्मी भी लगेगी, जब तक मैं आग जला लेती हूँ, कहकर वो चूल्हे में आग जलाने लगी। आग जल चुकी थी। उसने अपने घर की वो हांडी उठाकर लाई, उसमें जलते हुए कोयले डाले और उसे लेकर खाट के पास रख दिया। दूध गर्म करके उसे पिलाया, फिर सरसों का तेल गर्म कर उसके पूरे शरीर की मालिश करने लगी। बड़ी देर से शांत हो दादी, अब कैसा लग रहा है? पिंकी ने पूछा। लगता है यमराज के ठंडे हाथों में कसे मेरे प्राण अब छूट गए हैं, वो रुक रुक कर बोली। अपनी दादी से कह दो जब तक ठीक नहीं हो जाती ऐसे ही आराम करे। कुछ दिन मेरे जैसी कुलक्षणी के हाथ का खा लेंगी तो धर्म भ्रष्ट ना हो जाएगा। मैं चलती हूँ, तू यहीं रह, उनका ख्याल रख, माँ बोली और जाने लगी। ये गुदड़ी और सारी चादरें ले जा, और सुन, आले में कुछ पैसे रखे हैं, पिंकी की शादी के लिए जमा करा रही थी, उसमें से कुछ ले जा और एक कंबल खरीद ले आना, तुम दोनों के लिए। अभी रजाई में वापस नहीं करने वाली, दादी खांसती हुई बोली। रख लो दादी, वैसे ही फटी हुई है, हमें तो नया कंबल मिल जाएगा, पिंकी खुश होते हुए बोली। आप पिंकी की शादी के लिए पैसे अभी से जमा कर रही थी? शादी की इतनी भी क्या चिंता कि पैसे रहते जाड़े में मरे, लेकिन खुद के लिए कंबल भी ना ले, माँ आश्चर्य से पूछ रही थी। और क्या तुझ पर तो आज भी भरोसा नहीं मुझे? तभी तो इसके जन्म के बाद से ही एक एक पैसा जोड़ रही हूँ, कहीं मैं मर गई तो न जाने कैसे ब्याह करेगी तो इसका। फिर आज क्यों खर्च कर रही हो ये रुपये? आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से स्वस्थ हो गई, थोड़े पैसे खर्च हो जाने दें, फिर से जमा कर लूंगी, तू चिंता ना कर, वो पिंकी का माथा चूमती हुई बोली। अब कोई चिंता ना रही माँ, मौसम बदले या आपका मिजाज, कहकर वह मुस्कुराती हुई चली गई। दूसरे दिन नया कंबल आ गया था, जिसे माँ ने दादी को ओढ़ा दिया। पिंकी से बोली, आज से तू यहीं दादी के पास सोएगी, और खुद फटी रजाई लेकर चली गई। पिंकी बहुत खुश थी। वो बोली, दादी तुम और माँ दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखती हो, फिर ताने क्यों मारती रहती हो? अब क्या करे बिटिया, जैसे ये जाड़ा अच्छा नहीं लगता फिर भी आ जाता है, ना वैसे ही मिजाज भी है मेरा ना चाहते हुए बदलते रहता है, पर तू है ना हमारे पास, इन दोनों से बचाने वाली हमारी नरम गरम कंबल। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।